ज्ञान के पथ पर चलना बड़ा मुश्किल है। अति महीन, अति संकीर्ण ज्ञान का रास्ता है। मानस के अनुसार ज्ञान की पंथ कृपान की धारा, कहत खगेश लगे नहीं बार। जैसे तलवार की धार वैसे ही ज्ञान का रास्ता। ज्ञान की पंथ कृपाण की धारा, ज्ञान का रास्ता बड़ा संकीर्ण है। इस पर चलना बड़ा मुश्किल है। इस पर जो चल गया समझो उसका जीवन सफल हो। लेकिन यही तो बात है कि इस पर चलना मुश्किल हो जाता है। शास्त्र जाकर के उदाहरण दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि भाई ये रास्ता ठीक नहीं है, लेकिन व्यक्ति कहाँ मानने वाला है। रामायण में सारा आदर्श भरा हुआ है। मर्यादा से पूर्ण हमारा जीवन होना चाहिए। हमें निज धर्म पर चलना, हमें निज धर्मों पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्मों पर चलना सिखाती रोज रामायण। निज धर्म पर चलना रामायण हमें सिखाते हैं। हमको इतना भी वक्त नहीं कि हम थोड़ा समय निकाल करके रामायण का पठन करें। लोग तो कहते हैं कि लाल वस्त्र में रामायण जी को बांधो, आरती उतारो और जय श्री राम। और भी रामायण जी की केवल आरती ही नहीं उतारना है। कभी जब समझ मिले तो रामायण जी को भी अपने हृदय में उतारें। आदर्श वो है कि हम रामायण के पात्रों के अनुसार चलें, जैसे वो चलते हैं। आदर्श वह है कि हम कथा को सुन करके अनुकरण करें। आदर्श वह है कि कथा के सूत्रों को अपने जीवन में लाएं, ना कि वह कि कथा सुनकर हम भूल जाएं। अक्सर लोग समय पास ज्यादा करते हैं। कथा कहीं होती है तो बड़े प्रेम से श्रवण करने के लिए जाते हैं, अवश्य जाते हैं, परंतु इतना नहीं कि जब वहां गए तो कम से कम कथा के सूत्रों को याद करें। वैसे कथा सुनकर के कोई ना कोई क्रम अवश्य, कोई नियम अवश्य लेना चाहिए, जैसा कि ले सके। प्रातः स्नानम सूर्य जलदान, कुछ भी हो भाई ये नियम ले लो। कोई सुबह प्रातः हम स्नान किया करेंगे या स्नान करने के उपरांत स्नानम कुर्वतः ततः सूर्य जलदानम करोमि। कोई ना कोई नियम अवश्य होना चाहिए। यदि नियम नहीं लिया तो क्यों इतना समय आपने बर्बाद किया। अरे कथा सुनने के लिए गए और वहां कोई बात भी समझ नहीं आई तो श्रम मात्र रहा। श्रम एव ही केवलम। इसलिए समय का, धन का, वस्तु का सदुपयोग होना चाहिए। कभी भी दुरुपयोग ना हो। हमें अपने जीवन में सदुपयोग करना चाहिए।
समय समय की हो तो है समय समय की बात, कभी कभी तो दिन बड़ा, कभी हो तो है रात। लेकिन जितना भी हो हमें भगवान की भक्ति अवश्य करनी चाहिए। ये हम नियम लें कि हमें भगवान का पूजन तो करना ही करना है। जितना भी समय मिले भगवत आराधना अवश्य में करनी चाहिए। तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दाओ। मालूम है शरीर पवित्र कब होता है? तन पवित्र सेवा की, सत्य कार्य पर्वत तन पवित्र। एक ग्राम में संत जी पधारे। महात्मा जी जब आए तो सारा गांव उमड़ा उनके स्वागत के लिए। शवन दंडवत प्रणाम किया, उचित आसन दिया। महात्मा जी जो विराजे तो एक सज्जन एक जल पात्र को साफ करके जल भरकर लेकर आए। महात्मा जी को जल दिया और महात्मा जी ने जैसे ही जल लिया अंगों को स्पर्श किया, हाथ से हाथ लगा, टच हुआ। सज्जन से कहा महात्मा जी ने कि आपके अंग बड़े कठोर है, हाथ तुम्हारा बड़ा कठोर है। बोले हाँ महाराज, घर का कोई कार्य नहीं करता, नौकर चाकर लगे हुए हैं, कोई काम ही नहीं करता तो कोमलता आएगी कहाँ से? महात्मा जी को लेकर के जल का लोटा फेंक दिया। बोले सुनो, तुमने भगवान की सेवा नहीं की तो कुछ नहीं किया। शुभ का भगवान का आराधन नहीं करोगे, भगवान की सेवा नहीं करोगे, तब तक ये तन पवित्र नहीं हो सकता। तो हमें भगवत आराधन और भगवत चरणान रागियों की सेवा करनी चाहिए, तब हमारा शरीर पवित्र माना जाएगा। तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान। मन पवित्र जब होता है तो करो हरि गुणगान। तन पवित्र सेवा करने से होता है, धन पवित्र दान करने से होता है, और मन पवित्र भगवान का आराधन करने से होता है। इसलिए जितना भी हमसे हो हम तन और मन एवं धन को पवित्र करते रहे।